बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने वाला दुर्गम चेरू केबल ब्रिज इफ्तिताह के लिए तैयार। रियासती वजीर KTR कल 19 सितंबर को करेंगे इफ्तिताह। किसानों के मसाइल के हल के लिए कांग्रेस किसान का चलो प्रगति भवन मार्च, पुलिस ने बनाया नाकाम। MLA सीतक्का समेत दीगर कायदीन गिरफ्तार। कांग्रेस लीडर रंजन कुमार ने PM और CM पर लगाया इल्जाम, कहा CM और PM दोनों झूठे, एक रियासत तो दूसरा मुल्क को लूट रहा है। वज़ीर आला के कैंप ऑफिस के सामने ऑटो ड्राइवर का इक़दाम खुदसोजी, डबल बेडरूम अलॉट न होने पर उठाया कदम। शहर हैदराबाद में आज जुमे को भी हुई बारिश, मौसम अबर आलूद। महकमे मौसमियात ने मजीद 3 दिनों के दौरान बारिश की पेश क़यासी। नाले में बह जाने वाली लड़की की लाश 2 किलोमीटर दूर तालाब से दस्तयाब, पुलिस को है बारिश के पानी में बह जाने का शुबा, तहकीकात जारी। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा करने वाला केबल ब्रिज का रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR कल यानी 19 सितंबर को इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद हैदराबाद के लिए लैंडमार्क साबित होने वाला केबल ब्रिज आवाम को दस्तियाब होगा और इस पर गाड़ियों की आमद व रफ्त का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की जानिब से इफ्तिताह की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। माधापुर दुर्गम चेरू पर तामीर करदा इस ब्रिज के आवाम को दस्तियाब हो जाने के बाद बड़ी हद तक ट्रैफिक मसाइल हल होने की उम्मीद है और IT प्रोफेशनल्स की आमद व रफ्त के लिए भी ये ब्रिज सहूलत बख्श साबित होगा। इसके अलावा ये केबल ब्रिज शहर हैदराबाद की सयाहती मराकज़ में एक और मज़ीद इजाफा भी साबित होगा। इस ब्रिज की तामीर पर 184 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2 साल के दौरान ब्रिज की तामीर मुकम्मल हुई है। इस ब्रिज की तामीर की जिम्मेदारी L&T को सौंपी गई थी। ब्रिज की तामीर के लिए मुकम्मल केबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मुल्क में इस तरह का पहला केबल ब्रिज हैदराबाद में तामीर किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के मुहासरे की कोशिश करने पर किसान कांग्रेस के बेशतर लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लीडरों में कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का और कांग्रेस किसान सेल सदर अनिवेश रेड्डी भी शामिल हैं। एहतजाजी लीडरों ने मुतालबा किया कि रियासत के किसानों के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। बाद-ए-आज़म पुलिस ने हिरासत में लिए गए कांग्रेस कायदीन को और कारकुनान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। రైతుల గురించి అసెంబ్లీలో చర్చించలేదు, పెద్ద ఎత్తున పంట నష్టం వచ్చింది, కనీసం మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు। हैदराबाद सिटी कांग्रेस सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने वज़ीर आला KCR पर रियासत को और PM मोदी पर मुल्क को लूटने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि CM और PM दोनों झूठे हैं। उन्होंने शाही इनायतगंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रगति भवन के पास किसानों के हक़ की मांग करने पहुंची MLA सीतक्का और कांग्रेस किसान सेल सदर अनिवेश रेड्डी समेत दीगर कारकुनान को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने वज़ीर आला KCR पर तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के हक़ की बात करने वाले KCR आज किसानों के मसाइल पर खामोश हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से निपटने भी रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हमारे MLA साहब सीतक्का और किसान सेल के स्टेट के अध्यक्ष अनिवेश रेड्डी, ये लोग किसान को अन्याय हो रहा बोल के
पार असेंबली लगाया, असेंबली सडनली स्थगित कर दिया। 28 तक चलाता हूँ और चाहे तो और 15-20 दिन बढ़ाता हूँ बोल के अचानक असेंबली ख़त्म कर दिया। वहाँ पर किसानों का एक सब्जेक्ट भी नहीं उठा। किसानों को जो अन्नदाता है, किसान चावल फसल करता और खाने के हर चीज़ किसानों के तरफ से आज हम लोग जी रहे, उन लोगों को अन्याय चल रहा बोल के सीता का आज प्रगति भवन करने जा रहे तो अटैक करके पुलिस वाले अरेस्ट करके इधर लाए। गोशा महल बोले पहले, वहाँ बोले आज अभी शहनाजगंज पुलिस स्टेशन को लाए सीता का और किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हम इसको खंडन करते हैं। अन्याय हो रहा है गवर्नमेंट में, किसान ही ने बल्कि सभी कौम के साथ ये केसीआर सरकार, केसीआर सबको से धोखेबाजी कर रहा, दगाबाजी कर रहा। एक ऑटो ड्राइवर ने डबल बेडरूम मकान अलॉट ना करने पर जुमे को वज़ीर आला के कैंप ऑफिस प्रगति भवन के सामने खुद को आग लगा लेने की कोशिश की। इस शख्स की शनाख्त चंद्र के तौर पर की गई है। प्रगति भवन के गेट के पास ऑटो ड्राइवर ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क लिया था। वहां तैनात पुलिस मुलाजिमीन ने फौरी पानी डाल दिया। ऑटो ड्राइवर का कहना था कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं और उसे डबल बेडरूम मकान भी नहीं मिला। चंद्र ने दावा किया कि उसने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर साल 2010 में असेंबली के सामने खुदसोजी की कोशिश की थी। रियासती वज़रा के.टी. रामाराव और कोपुला ईश्वर ने आज शहर हैदराबाद में बिशप और ईसाई बिरादरी के मुमताज़ रहनुमाओं से बातचीत की। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन विनोद कुमार, बोयनापल्ली MLC राजेश्वर राव और MLA एल्विस स्टीफन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि क्रिश्चियन मिशनरीज दहाइयों से तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा जहां कहीं भी आफतें आई हैं वहां मदद के लिए क्रिश्चियन बिरादरी सबसे आगे रहती है। इस दौरान वज़ीर KTR ने वाज़ेह किया कि TRS हुकूमत ईसाई बिरादरी की हिमायत और तरक्की के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR हिंदू मज़हब के पैरोकार हैं, लेकिन वो दूसरे मज़ाहिब का भी एहतराम करते हैं। KCR रियासत के तमाम मज़ाहिब के लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी यानी टिमरिस के सेक्रेटरी B. शफीउल्लाह ने आज आदिलाबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बंगारुगुड़ा में 18 करोड़ की मालियत से तामीर करदा अक़लियती अक़ामती स्कूल नंबर 1 और अक़लियती जूनियर कॉलेज व गर्ल्स 1 स्कूल और कॉलेज की ज़ेर तामीर इमारतों का तफसीली मुआयना किया। बताया जा रहा है कि उनके दौरे का मकसद तामीर करदा इमारत का अनक़रीब इफ्तिताह करना है। उनकी आमद पर आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने पौधा पेश करते हुए उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर B. शफीउल्लाह ने स्कूल के अहाते में दरख्त भी लगाए। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरी टिमरीज़ के दौरे आदिलाबाद को इंतहाई राज में रखा गया था। ताहम दीगर ज़राए से इत्तला मिलते ही उर्दू सहाफ़ियों की एक टीम ने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पहुंचकर उनसे मुलाकात की तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया कि कोविड-19 के पेश नज़र सहाफ़ियों को इत्तला नहीं दी गई थी। सहाफ़ियों ने B. शफीउल्लाह से उनके दौरे के इग़राज़ व मक़ासिद दरियाफ़्त किए तो उन्होंने कहा कि मेरा PRO प्रेस नोट जारी कर देगा। BBN चैनल पर दिखाई गई खबर का असर ज़हीराबाद के आर्यानगर और मोमिन महल्ला के दरमियानी खस्ता हाल सड़क के तामीरी कामों का आगाज़ हो चुका है। 29 जुलाई को इस सड़क के मुताल्लिक़ खबर दिखाई गई थी, जहां अक्सर बारिश के पानी के जमा होने से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना था। आज इस सड़क के तामीरी कामों के आगाज़ होने पर मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने BBN चैनल से बात करते हुए रियासती हुकूमत, मुकामी रुकन असेंबली मानिक राव, TRS सीनियर लीडर शेख फरीद और BBN चैनल का शुक्रिया अदा किया। चंद दिन पहले BBN न्यूज़ से हम गुजारिश की थी कि ये बहुत परेशानी हो रही है आवाम को यहाँ पर। इस वजह से सबसे पहले हमारे TRS गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद के मानिक राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख फरीद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चेयरमैन तंजीम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया BBN न्यूज़ चैनल का कि हमारी बात को, हमारी तकलीफ़ों को देखकर, समझकर हुकूमत तक पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज काम हो रहा है, सब आवाम के लिए भी हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया BBN न्यूज़ चैनल। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।